Good morning, everyone. Welcome to Class 9 English. I'm excited to explore some fascinating topics with you this semester. खुश आमदीद। कभी ऐसा महसूस होता है कि अपनी बात को मज़ीद जानदार और पुरअसर बनाना चाहते हैं? तो आज हम कुछ ऐसे अल्फाज सीखेंगे जो हमारी बातों में एक नई जान डाल देंगे और सुनने वालों पर एक गहरा असर छोड़ेंगे। हम सब के साथ कभी न कभी ऐसा होता है ना? कि हम कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन वो सही, वो ताकतवर लफ्ज़ ज़हन में ही नहीं आता, और फिर हमारी बात का वो असर नहीं हो पाता जिसकी हम उम्मीद कर रहे होते हैं। अक्सर हम अच्छा, बहादुर या नेक जैसे आम से अल्फाज में फंसकर रह जाते हैं। देखें, ये अल्फाज अपना काम तो करते हैं, लेकिन इनमें वो गहराई नहीं होती जो एक वाकई पुरअसर गुफ्तगू के लिए ज़रूरी है। लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं, आज हमारे पास इस मसले का एक बहुत ही ज़बरदस्त हल। तो चलें अपनी गुफ्तगू को बेहतर बनाने के सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम उन अल्फाज पर गौर करेंगे जो लोगों के बारे में बात करते हुए हमारे बयान में ज़्यादा गहराई और दुरुस्तगी लाते हैं। तो हमारा पहला लफ्ज़ है काबिले तारीफ़। अब देखें, ये सिर्फ अच्छा कहने से कहीं ज़्यादा है। ये लफ्ज़ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी का काम सच में तारीफ़ के लायक हो। मिसाल के तौर पर, जब किसी की मेहनत की कद्र करनी हो तो आप कह सकते हैं कि आपकी मेहनत काबिले तारीफ़ है। इससे आपकी बात में कितना वज़न पैदा हो जाता है। अच्छा, जुर्रतमंद और बहादुर में क्या फ़र्क है? सोचने वाली बातें हैं ना? देखिए, बहादुर होना तो हिम्मत की निशानी है, लेकिन जुर्रतमंद होना उस गहरी हिम्मत को जाहिर करता है जब कोई डर के बावजूद कोई सही काम कर गुजरता है। तो ये एक ज़्यादा ताकतवर और मुतासिरकुन लफ्ज़ है। जब कोई चीज़ सिर्फ बहुत अच्छी ना हो बल्कि अपनी मिसाल आप हो, तो इसके लिए बेहतरीन लफ्ज़ है बेमिसाल। ये लफ्ज़ किसी चीज़ के गैर मामूली मयार और इनफरादियत को जाहिर करता है। सुनने वाले को फ़ौरन पता चल जाता है कि बात किसी बहुत ही ख़ास चीज़ की हो रही है। ये लफ्ज़ किसी शख्स के कामों में बेदारी या इरादे को बयान करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। बाखबर होने का मतलब ये है कि कोई शख्स जो कुछ कर रहा है वो अनजाने में नहीं कर रहा, बल्कि सोच समझ कर रहा है। इससे उस अमल के पीछे की नीयत बिल्कुल साफ हो जाती है। अच्छा जी, तो अब हमने लोगों और उनके कामों को बयान करने के कुछ बेहतरीन अल्फाज सीख लिए हैं। अब आइए कुछ ऐसे अल्फाज पर नज़र डालते हैं जो मुश्किल या पुरखतर हालात को बयान करने में हमारी मदद कर सकते हैं। जब कोई बड़ा और चैलेंजिंग कदम उठाया जाए तो उसे खतरा मोल लेना कह सकते हैं। ये लफ्ज़ सिर्फ खतरे को ही नहीं, बल्कि इसमें शामिल हिम्मत और बड़े इरादे को भी जाहिर करता है। ये किसी आम से काम के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ी मुहिम के लिए इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ एक सस्पेंस और आने वाली तब्दीली का एहसास पैदा करता है। जब आप कहते हैं कि कोई किसी चीज़ के करीब है, तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने ही वाला है। ये सुनने वाले के अंदर एक तजस्सुस पैदा कर देता है ना? पूछने या मशवरा देने के मुकाबले में तरगीब देने में कहीं ज़्यादा ताकत है। ये एक मजबूत ख्वाहिश या नसीहत को जाहिर करता है, जिसमें एक फौरी ज़रूरत का एहसास होता है, जैसे आप किसी को दिल से कुछ करने के लिए कायल कर रहे हों। अब चलें अपनी दुनिया को अल्फाज के ज़रिए थोड़ा और रंगीन बनाते हैं। अब हम उन अल्फाज पर नज़र डालेंगे जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल, चीज़ों और हालात में मज़ीद तफसीलात शामिल करते हैं, जिससे हमारी गुफ्तगू ज़्यादा वाज़े और दिलचस्प हो जाती है। ये लफ्ज़ बहुत खूबसूरती से ये बताता है कि कैसे मखसूस अल्फाज सुनने वाले के जहन में एक वाज़िया तस्वीर बना सकते हैं। टूटने के बजाय रेजा रेजा होना कहना ज़्यादा बसरी तौर पर पुरअसर है। आप तकरीबन इसे बिखरता हुआ महसूस कर सकते हैं। शिफा बख्श लफ्ज़ इलाज का एक ज़्यादा रस्मी और ताकतवर मुतबादिल है। ये साइंस या फितरत में मौजूद इलाज की सलाहियत को जाहिर करता है और इसमें एक उम्मीद और मुस्बत तवनाई का एहसास भी है। वैसे तो ये एक आम लफ्ज़ है, लेकिन जंगल किसी भी मंजर को बयान करते वक्त एक ख़ास कुदरती एहसास पैदा करता है। ये एक बड़े फॉरेस्ट के मुकाबले में ज़्यादा ज़ाती और करीब महसूस होता है, जैसे कोई जानी पहचानी जगह हो। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि जुमलों की साख्त और सुनने वाले की तवक्कुआत को मुनज़्ज़म करने का एक बहुत ताकतवर ज़रिया है। बदकिस्मती से कहने से फ़ौरन ही गुफ्तगू का लहजा बदल जाता है और सुनने वाला आने वाली बुरी खबर के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाता है। तो इन अल्फाज को जानना तो सिर्फ पहला कदम है। असल चैलेंज और मज़ा भी इन्हें अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू का एक फितरी हिस्सा बनाने में है। तो ये कैसे किया जाए? बहुत आसान है। यहाँ 3 आसान और काबिले अमल टिप्स हैं
جو ان نئے الفاظ کو آپ کی یادداشت میں پکا کرنے میں مدد دیں گی۔ پہلی ٹیکنیک ہے متبادل۔ اگلی بار جب کوئی عام لفظ استعمال کرنے لگیں تو ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کیا یہاں کوئی بہتر، زیادہ طاقتور لفظ استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ چھوٹی سی مشق آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جائے گی اور آپ کی زبان خود بخود بہتر ہوتی جائے گی۔ دوسری تکنیک ہے بصری تعلق کی طاقت۔ جب آپ کسی لفظ کو ایک ذہنی تصویر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اسے یاد رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے دماغ میں ایک مضبوط تعلق بناتا ہے جو صرف رٹا لگانے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ اور آخری ٹپ، الفاظ کو جوڑوں میں استعمال کریں۔ جب آپ نئے الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ ان کے درمیان تعلقات بناتے ہیں۔ اس سے ان کا استعمال زیادہ فطری محسوس ہوتا ہے اور وہ آپ کی گفتگو کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، الفاظ صرف حروف نہیں ہیں، یہ آپ کے اوزار ہیں۔ یہ آپ کے خیالات کو شکل دیتے ہیں اور دنیا پر آپ کے اثر کو بدلتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا آپ اپنی زبان کو بہتر بنائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کب شروع کریں گے۔ تو آج کون سا نیا لفظ استعمال کریں گے؟ Join us and register now for online transformation.